Hello guys, welcome to my YouTube channel Neat Experience. Hope you all are fine. सॉरी मैं 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो तबीयत था वो अच्छा नहीं था। पठान का वो डायलॉग मुझ पर भारी पड़ गया। कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स का है। ठीक है, इसमें मैं 95 क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आने वाला है, और बहुत सारे टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियोस है, मेरा जो ये वीडियोस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर का, वो बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, इसलिए आप जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो on biomolecules. So question number 1, find the incorrect matching essential oils lemongrass oil, ये तो है ट्रू। फिर आएगा टर्पिनॉइड्स मोनोटर्पिनॉइड्स डाइटर्पिनॉइड्स, ये भी है ट्रू। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, अच्छे से। पॉलीमरिक सब्सटेंसेस रावर गम एंड यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉट पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, केमिकली एनालाइजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू फ्रैक्शंस आर ऑब्जर्व्ड। दे आर ऑप्शन ए एसिड सोलुबल एंड एसिड इनसोलुबल पूल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेटाबोलाइट? कैरोटिनॉइड, ग्लूकोज, मॉर्फिन, सेलुलोज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट। बाकी सारे जो है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन फीचर इन ऑल द कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल? दे हैव मॉलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 8800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए तो ट्रू है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट एग्जाम्पल। ठीक है, एल्कालॉइड के साथ आएगा मॉर्फिन, टॉक्सिन के साथ आएगा एवरिन TAR, लेक्टिन के साथ आएगा कॉनकानावेलिन, ड्रग के साथ आएगा विनब्लास्टिन। तो इसका आंसर जो आएगा ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4, सी के साथ 3, ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 3, डी के साथ 4, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, देख लीजिए आप। नेक्स्ट, टर्म एस इन टर्म्स ऑफ लिविंग टिश्यू सैंपल एनालिसिस रिफर्स टू। जो टर्म एस है वो क्या रिफर्स करता है? कंपाउंड्स इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। ऑप्शन बी, द रेसिडुअल मटेरियल लेफ्ट आफ्टर बर्निंग द टिश्यू कॉन्टेनिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर ग्राइंडिंग अ लिविंग टिश्यू इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड and then staining it, you would obtain two fractions, acid soluble pool and acid insoluble pool. Acid insoluble fraction does not contains, ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड्स, ये तो कंटेन करता है, पॉलीसैकेराइड्स कंटेंट, लिपिड्स कंटेंट, फ्लेवोनॉइड्स एंड एल्कालॉइड्स नॉट कंटेंट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ट्राइओज? तो जो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है, तो वाटर 70 to 90, ये तो ट्रू है। लिपिड्स क्या आएगा? लिपिड्स ट्रू, देखना पड़ेगा। वाटर पी फॉर प्रोटीन आएगा 10 to 15, यानी ऑप्शन डी इज ट्रू। PN न्यूक्लिक एसिड आएगा 5 to 7, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रॉन्ग पूछा था तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आएगा 5 to 7, देन आएगा PNC कार्बोहाइड्रेट, देन आएगा आयंस, देन आएगा लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स आएगा 1, लिपिड्स आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ 50 ग्राम लिविंग टिश्यू व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वाटर? तो देखो, जो वाटर का अमाउंट होता है वो कितना परसेंट होता है? 70 to 90। तो 50 ग्राम का 70 to 90% होता है 35 to 45 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, PM। ठीक है, द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन of arthropods is formed by the polymerization of।
तो इसका जो आंसर आएगा काइटिन आएगा, और काइटिन पॉलीमराइजेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पॉलीमराइजेशन करके ही काइटिन क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईदर फ्री और द फॉर्म ऑफ कॉम्पाउंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिलिकॉन, ऑप्शन ए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सक्सेसफुली। Cellulose is a homopolymer of glucose which is formed by beta 1,4 linkage of D-glucose units, तो ये है ट्रू, ठीक है। काइटिन इज अ होमोपोलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन विथ बीटा 1,4 लिंकेज, ये भी है ट्रू। तो इसका जो आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स। मॉल्टोज इज ऑल्सो नोन एज मॉल्ट शुगर, ये तो है ट्रू। देन आएगा सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज कैन शुगर, ये भी है ट्रू। लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर, नो ग्रेप शुगर नहीं, ये मिल्क शुगर, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया रॉन्ग। फिर आएगा स्टार्च इज ऑल्सो नोन एज एमाइलम, ये भी है ट्रू। तो इसका जो आंसर आएगा 1, 2 एंड 4, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज एमाइलोज, तो एमाइलोज क्या होता है? ए चेन हैविंग अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ऑप्शन बी ए चेन हैविंग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छे से देख लो एंड याद रखना होगा। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,6 नहीं आएगा, 1,6 आएगा ब्रांचिंग में, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन की वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, कॉटन फीवर्स आर मेड अप ऑफ, कॉटन फीवर्स जो है वो मेड अप ऑफ क्या होता है? सेलुलोज, लिग्निन, प्रोटीन्स, स्टार्च। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है वो है काइटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स डेवलप ब्लू कलर ऑन ट्रीटमेंट विथ आयोडीन सॉल्यूशन, तो इसका आंसर आएगा स्टार्च, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन एसिड इंसोल्यूबल पूल आर, जो एसिड इंसोल्यूबल पूल में होते हैं वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन ए इज द ट्रू आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हॉलो वुलन बॉल इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डैश स्ट्रक्चर, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, तो इसका आंसर आएगा टर्शियरी, ठीक है। नेक्स्ट, ए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स, तो इसका आंसर आएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम द सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, सभी जानते हैं ग्लाइसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल एमाइनो एसिड्स? वैलिन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड आर एसिडिक एमाइनो एसिड्स, लाइसिन आर बेसिक एमाइनो एसिड, एंड जो वैलिन है वो है न्यूट्रल एमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये आंसर आएगा वैलिन। प्रोटीन्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, होमोपोलीमर्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर ऑफ स्टार्च होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statements about amino acids is incorrect? About amino acids is incorrect, ठीक है। Essential amino acids are not synthesized in the body, therefore have to be provided in the diet, ये तो है ट्रू। क्या पूछा है? ट्रू पूछा है या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। तो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, वैलिन आर एसेंशियल एमाइनो एसिड्स, ये भी है ट्रू। सिस्टीन, मिथोनिन आर सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड्स, ये भी है ट्रू। लाइसिन और आर्जिनिन आर एसिडिक एमाइनो एसिड्स, नो, लाइसिन और आर्जिनिन आर बेसिक एमाइनो एसिड्स, एसिडिक नहीं आएगा, बेसिक आएगा, ठीक है। तो ये होगा रॉन्ग, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी खराब है, बुखार हो गया है, सर्दी। ग्लाडफोर इज प्रोटीन, ग्लाडफोर इज अ प्रोटीन। Dash is most abundant protein in animal world. Collagen is the most abundant protein in animal world, and dash is the most abundant protein in the whole biosphere. So Rubisco, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अमाइनो ग्रुप्स, नो, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप, यस, इसका आंसर आएगा कार्बोक्सिल ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, नो, 2 सब यूनिट्स, नो, 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा 2 बीटा, यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, इन सी आर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड 70% ऑफ दिस आर शोन टू बी साइटोसिन,
17% होता है साइटोसिन, ठीक है। तो जो प्यूरिन होता है वो 50% होता है, और पायरिटिन होता है वो 50% होता है। तो जो साइटोसिन है वो क्या है, पायरिटिन होता है, ठीक है। पायरिटिन 17% साइटोसिन, यानी थाइमिन जो होगा वो होगा 33%, ठीक है। थाइमिन कितना आना चाहिए, 33%, यानी टी आना चाहिए 33%। एक ही ऑप्शन में है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, यही तो रॉन्ग है। ग्लाइसिन इज नॉट अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जो है मिथोनिन एंड और एक था, ठीक है, सिस्टीन। डीएनए रिजेंबल्स आरएनए एज बोथ हैव बोथ ओबेज चारगॉप्स रूल, सिमिलर शुगर्स, सिमिलर पायरिमिडिन बेसिस, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ऑन हाइड्रोलिसिस a nucleoside would not yield purines, pyridine, pentose sugar, phosphoric acid. इसका आंसर आएगा phosphoric acid. Next, nucleic acid contributes how much percent of total cellular mass? तो nucleic acid contributes 5 to 7%, यानी ऑप्शन डी is the correct answer. Next, which of the following is not a salient feature of bDNA? One full turn of helical strand involves 10 base pairs. ये तो है ट्रू। पिच ऑफ हेलिक्स वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम, ये भी है ट्रू। डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स वुड बी 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी है ट्रू। यानी डीएनए विथ लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग, ये तो है रॉन्ग, ठीक है। ये तीनों ही है क्या, ट्रू। तो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, in double helix model of DNA, the number of hydrogen bonds formed between guanine and cysteine is 3. एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में होता है 2 एंड गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में होता है 3 बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल इज ऑल्सो नोन एज ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव 1 or more डबल बॉन्ड्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, lipid have a molecular mass of less than 800 daltons. Next, the figure represents the structure of cholesterol, option B. Next, which of the following organic compounds is the main constitute of lecithin? जो लेसिथिन का मेन कॉन्स्टिट्यूट है वो है फॉस्फोलिपिड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाई ऑयल्स रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स? बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। How many percent of lipids and ions together contribute to the total cellular mass? तो इसका जो आंसर आएगा एनसीईआरटी डायग्राम में दिया हुआ है, जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है, पेंसिल SLI, ठीक है, SLI। तो लिपिड्स आएगा 2 एंड आयन्स आएगा 1, यानी 2 + 1 यानी 3। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is true? All enzymes are proteins, not all enzymes are protein. All proteins are enzymes, not. Nucleic acids never behave as enzymes, ये भी wrong है। Almost all enzymes are protein, almost all enzymes are proteins, ये हम कह सकते हैं। कुछ कुछ जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो भी एंजाइम्स की तरह काम कर सकता है, उसको हम कहते हैं राइबोजाइम्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग class of enzymes is used for catalyzing hydrolysis of ester either peptide bonds, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाइड्रोलाइजेज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लिक एसिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेज? इट एसिलेटेट्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड बाई 10 million times, ये तो है ट्रू। In its absence of only 200 molecules of carbonic acid is formed in an hour. In its absence, ये भी है true. It forms 6 lakh molecule of carbonic acid in 1 second, ये भी है true. यानी all of this is the correct answer. Next, identify the given structure, तो ये है uracil. A competitive inhibitor of succinic dehydrogenase is malonate, option A is the correct answer. An organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is called coenzyme. The helical structure of protein is stabilized by hydrogen bonds. Cellulose is a polymer of beta-D glucose.
The Km value of enzyme is the value of the substrate concentration at which retention reaches, at which reaction reaches to 15%, यानी half of the max. The given graph shows the effect of substrate's concentration on the rate of reaction of the enzyme green gram phosphatase. What does the graph indicates? It indicates the rate of enzyme reaction is directly proportional to the substrate concentration, यानी option A is the correct answer. ठीक है. Next, which of the following statement is not correct regarding chitin? It is a storage polysaccharide. No, it is not a storage polysaccharide, यानी option is not correct. नॉट करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बाकी ऑप्शंस आप देख लेना. Select the option that correctly identifies the chemical bonds present in the given biomolecules. तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है. प्रोटीन्स में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है. फैट्स में क्या होता है? एस्टर बॉन्ड. एंड वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड एज ड्रग्स? तो इसका जो आंसर आएगा विनब्लास्टिन एंड कुकरमिन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एनसीईआरटी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो डायग्राम दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छे से याद रखना होगा, क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से. नेक्स्ट, एंजाइम्स दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस एंड एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड लाइएजेस, यानी ऑप्शन बी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. Which of the following statement is incorrect with respect to starch? Starch consists of unbranched amylose and branched amylopectin. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये तो ट्रू है. इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी ट्रू है. सक्सेसिव ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर बाई अल्फा 1,6 लिंकेज. नो, ये आएगा 1,4 लिंकेज. तो रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग तो ही आएगा. एंड at branching alpha 1,4 linkage is found, at branching alpha 1,6 linkage is found. तो ये टोटली रॉन्ग है. ठीक है, ऑपोजिट आएगा. ऑपोजिट जो सक्सेसिव ग्लूकोज यूनिट्स है वो 1,4 यूनिट से जुड़ते हैं एंड जो ब्रांचिंग होता है वो 1,6 लिंकेज से जुड़ते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सेलुलोज डिफर्स फ्रॉम काइटिन इन ब्रांचिंग, टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, एबंडेंसी इन बायोस्फीयर. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ब्रांचिंग. नेक्स्ट, मोनोमर यूनिट, टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट. थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, ब्रांचिंग होगा या मोनोमर यूनिट होगा शायद. ठीक है. नेक्स्ट, oils are rich in glycerol that possesses 3 hydroxyl groups, saturated fatty acids, fat they are generally liquid at room temperature. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. ठीक है, फैट. एंजाइम्स दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलिसिस एंड एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड लाइएजेस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्च? तो ऑप्शन सी में देखिए आप, सक्सेसिव ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,6 लिंकेज एट ब्रांचिंग अल्फा 1,4 लिंकेज इज फाउंड. तो ये जो आंसर आएगा वो इसका ऑपोजिट आएगा, यानी सक्सेसिव ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 लिंकेज एंड ब्रांचिंग एट अल्फा 1,6 लिंकेज. तो रॉन्ग पूछा है तो यही आंसर आएगा. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सेलुलोज डिफर्स इन काइटिन इन टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, oils are rich in glycerol that possesses 3 hydroxyl groups. Then आएगा ऑप्शन बी, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ऑप्शन सी, फैट्स दैट आर जनरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो इसका आंसर आएगा क्या? सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, bonds that do not exist in tertiary structure of proteins, covalent bonds, phosphodiester bonds, hydrophobic interactions, ionic bonds. तो इसका आंसर आएगा phosphodiester bonds. Cleavage of specific covalent bonds and removal of groups without hydrolysis is the property of liases. Option B. Liases is very important. ठीक है, इस टॉपिक liases के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. The catalytic efficiency of two different enzymes can be compared by the Km value. ठीक है, Km value. Next, the structure of glucose and galactose are same except क्या? Same except with regard to
फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम। क्या पूछा है? द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर सेम एक्सेप्ट विथ रिगार्ड टू फोर्थ कार्बन एटम। ठीक है, फोर्थ कार्बन एटम में क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, गुआनालिक एसिड इज ए न्यूक्लियोसाइड ऑफ प्यूरिन, न्यूक्लियोसाइड ऑफ पायरिडीन, न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्यूरिन। जो गुआनिन होता है, एडेन गुआनिन, वो क्या होता है? प्यूरिन होता है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टू कार्बन compounds, decomposition of fats, polymerization of glycogen, conversion of glycogen। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉलीमराइजेशन ऑफ टू कार्बन compounds। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन, डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स, टू कार्बन compounds, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स ए टू डी एंड मार्क द ऑप्शन दैट हैज बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स। ब्लड कॉन्सेंट्रेट ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मल हेल्दी मैन इज 4.5 to 5.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, ये तो है ट्रू। मिली मोलर ये होता है, स्मॉल एम यानी मिली एंड कैपिटल एम यानी मोलर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट। ऑप्शन बी क्या है? इन प्रोटीन्स ओनली लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड, ये होता है रॉन्ग। ठीक है, द पिच ऑफ BTNA इज 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, ये भी है रॉन्ग। 34 एमस्ट्रॉन्ग करेक्ट आंसर। एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्टैंड ऑफ DNA टर्न्स 36 डिग्री, ये तो है ट्रू, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए एंड डी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोजाइम। तो अल्फा एमाइलेज, ग्लूकोकाइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑल ऑफ दिस। तो क्या पूछा है? आइसोजाइम, आइसोजाइम यानी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एसेंशियल अमीनो एसिड्स इंक्लूड ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, all of these are essential amino acids. Acidic amino acids have two COOH group and one NH2 group per molecule. Select the pair that consist of acidic amino acids. जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है? लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये होता है बेसिक। ग्लाइसिन एंड एलानिन, ये होता है बेसिक। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड of purine, pyrimidine and phosphate, purine, sugar and phosphate, nitrogen base, sugar and phosphate। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। मोस्ट abundant organic compound on earth is cellulose. Protein synthesis in a cell take place only in cytoplasm, in the nucleus as well as in the cytoplasm, in cytoplasm as well as in the mitochondria, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, protein synthesis in a cell takes place only in the cytoplasm, option B, in the nucleus as well as in the cytoplasm, option C, इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, इन RNA थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गैलेक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट, एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड्स इज अल्फा एमाइलेज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Carrier ions like sodium facilitate the absorption of substances like amino acids and glucose. An enzyme brings about decrease in reaction time, increase in reaction time, increase in activation energy, reduction in the activation energy। जो एंजाइम का काम होता है वो क्या होता है? रिडक्शन इन द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। The enzymes hexokinase, which catalyzes glucose to glucose 6-phosphate in glycolysis, is inhibited by glucose 6-phosphate. This is an example of competitive inhibition, non-competitive inhibition, feedback allosteric inhibition। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में जाओ, लास्ट में देखो आपको मिलेगा। नेक्स्ट,
The enormous diversity of protein molecules is due mainly to the diversity of amino groups on the amino acids, R groups on the amino acid sequences within the protein molecules. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट. Sigmoid growth curve is represented by option B. dNdt equal to Rn into 1 minus n by k. A coenzyme is same enzyme that occurs in different tissues such as heart and muscles. One that shares the function of other enzymes. Organic or inorganic in nature? No. Organic, non-protein in nature. Option D is the true. ठीक है, and helps to activate metabolic enzymes. Next. The most basic amino acid is arginine. Sorry. Next. Which of the following is not an aromatic amino acids? तो जो वैलिन होता है वो नॉट एन एरोमेटिक एमिनो एसिड्स. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फॉर्म डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली 34 एंगस्ट्रॉम यानी 3.4 नैनोमीटर. The catalytic efficiency of two different enzymes can be compared by the Km value. Which of the following sets contains polysaccharides? Glucose, fructose, lactose, starch, glycogen, cellulose. ऑप्शन बी में देखो आप, जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, वो सभी क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द क्लास ऑफ एंजाइम्स दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट without addition of water leaving double bonds is called is lyases. ठीक है, नेक्स्ट. Which of the following is a component of vitamin? Thiamine, biotin, acetyl coenzyme, cysteine, methionine and ferredoxin in sulfur. ठीक है, is complete. And उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मेरा जो पिछला वीडियोस है वो देख रखे होंगे एंड अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे. ठीक है, नीट एग्ज़ाम नीट 2023 में अब सिर्फ 6 मंथ ही बाकी है. सब तो बोल रहा है कि मई में ही एग्ज़ाम होगा इस बार. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट एंड अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि 2023 में आपको सक्सेस मिले एंड आप अच्छे कॉलेज में जा सको. ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में. कल का जो वीडियो होगा वो सेल साइकिल एंड सेल डिविजन में होगा. ठीक है, चलो टेक केयर, गुड नाइट. ओके, तब तक के लिए ओके, बाय.